गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये सुबह सुबह इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज संडे है, तो आज मेरे पास बहुत सारे टाइम है, तो मुझे लगा कि इस एनर्जी अपडेट को जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, देखिए गाइस, कल कलेक्टिव में जो एनर्जी था ना, वो बहुत ज़्यादा हेवी वाली एनर्जी थी। मतलब आप में से बहुत सारे लोग अपनी जो पर्सन है ना, उसको याद कर करके आप बहुत ज़्यादा रोए होंगे। ठीक है, या फिर आप बहुत बार उनको कॉल या फिर मैसेज करने की ट्राई भी किए होंगे, या फिर आप में से बहुत सारे लोग उनको मैसेज या फिर कॉल भी किए होंगे। ठीक है, बट उधर से वो पर्सन ना आपको कोई रिप्लाई किया है, ना आपको कॉल बैक किया है। ठीक है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मतलब उदासी वाली एनर्जी में हो। आपकी एनर्जी आपको लग रहा है कि पूरी तरह ड्रेन हो गई है। ठीक है, तो देखिए, ये तो थी कल की हैवीनेस। और आज का ये जो एनर्जी है ना, मतलब आप रात भर उस पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे कि वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखिए, आप जो फेमिनिन है ना, आप अगर अपने आप को हील करके उस पर्सन को कॉल या फिर मैसेज किया है ना, तो देखिए, हील करने से पहले आप जिस तरह की एनर्जी में थे, जो डेंस वाली एनर्जी में आप थे ना, उसी तरह की एनर्जी में आपका पर्सन है। ठीक है, क्योंकि हीलिंग में टाइमिंग लगता है। ठीक है, आप अगर हील हो चुके हो और जैसे आपको अच्छा लगा तो आप उनको मैसेज कर दिया या फिर कॉल कर दिया, या फिर आप अगर अनहील्ड होके, आप अगर डिस्टर्टेड एनर्जी में होके उस पर्सन को कॉल या फिर मैसेज किया होगा ना, तो भी ये एनर्जी उन तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप डिस्टर्टेड एनर्जी में होके उनको कॉल या फिर मैसेज किया होगा ना, तो उधर से आपको नेगेटिव रिप्लाई आएगा। ठीक है, आप अगर अपनी एनर्जी को हील करके उनको कॉल या फिर मैसेज किए होंगे, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, वो जो पर्सन है ना, उनके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जो अनहील्ड है। ठीक है, या फिर आपका जो पर्सन है ना, वो डायरेक्टली आपसे कॉल या फिर कॉल पे बात करने से डर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको गिल्टी फील हो रहा है। ठीक है, या तो आप दोनों पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, या फिर रिसेंटली आप दोनों लड़ाई किए हैं, और उसी चीज़ को लेके आपका जो पर्सन है ना, वो अपने माइंड में सोच रहे हैं कि मे भी आपके माइंड में वही सारी बातें चल रही होगी। और अभी अगर आप दोनों के बीच बातें होगी ना, तो आप दोनों फिर से उन सारे बातों को लेके लड़ाई झगड़ा करोगे। ठीक है, तो वो जो पर्सन है ना, वो अभी आपके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करो। ठीक है, बट ये बात सच है कि वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो अभी भी अभी तक अपनी जो फीलिंग्स है ना, उसको आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं पहले से ही बोला है कि इस जर्नी में स्पेशली आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो ना, तो जो सच्चा वाला जो प्यार है ना, उसको इजहार करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, ये जो 3D में जो कपल्स आप देख रहे हैं, उनके जैसा आप अगर अपनी जर्नी को कंपेयर कर रहे हैं कि 3D में तो कमिटमेंट होता है, वो पर्सन मतलब जो प्यार करता है, जो मास्कुलिन होता है, जो मेल पार्टनर होता है, वो अपनी फैमिली से प्रपोज करता है और उसके बाद उन दोनों की शादी होता है। तो आपकी रिलेशनशिप में ऐसा क्यों नहीं होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये आपके सोल की कनेक्शन है। ठीक है, और सोल की आवाज़ को सुनने के लिए आपको हाईली अवेकेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर अपनी सोल की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हो, तो आपका जो ट्विन है, उनकी सोल की आवाज़ को आप कैसे सुनोगे? ठीक है, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, उसको आप कैसे सुनोगे? ठीक है, इसलिए आप सबसे पहले अपने जो सोल है, खुद के साथ आप कनेक्ट करिए अपने आप को। ठीक है, ये जो एनर्जी है ना, आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है ना, जिसको आपको, देखिए, मैं तो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बता दे रही हूँ, उनकी जो अंदर की जो फीलिंग्स है ना, उसको मैं वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बट फीलिंग्स जो होता है ना, उसको पूरी तरह एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स की कमी होती है। ठीक है, तो वो जो पर्सन है ना, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस वक्त। ठीक है, इसलिए ही उनके अंदर ये डेस्पिरेशन है, और वो डेस्परेटली अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप लोगों की रीयूनियन का टाइमिंग पास आ चुका है, तो
वो जो पर्सन है ना उनके अंदर जो एक्साइटमेंट है आपसे मतलब मिलने का जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ गया है, ठीक है। इसलिए उनकी एनर्जी थोड़ा सा इम्बालेंस हो गई है, तो उनके अंदर बहुत सारे फियर भी आ गई है, ठीक है। मतलब देखिए ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना उन दोनों की जो भर वाली जो बातें होती है ना ये बहुत कम होता है, ठीक है। मे भी आप दोनों के बीच फ़ोन कॉल्स में बहुत कम बातें हो रही होगी, इसलिए आप अगर उनको डायरेक्टली कॉल करते हो ना तो आपका जो पर्सन है वो डर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं होते हैं कि आपके साथ वो क्या बात करेंगे, ठीक है। एंड मैसेज में अगर आप दोनों बातें करते हैं, आप अगर उतना ज़्यादा फ़ोन में बातें नहीं करते हैं तो वो जो पर्सन है ना वो इसलिए आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि वो ऐसा चाहता है कि वो जिस तरीके से आपसे बात करना चाहता है ना उसी तरीके से बातें हो जाए, ठीक है। मतलब वो अगर आपसे कुछ ऐसे जैसे कि उनकी जो फीलिंग्स है या फिर जो कुछ भी, देखिए मैसेज में कुछ ऐसे बातें होती है ना जो आप बोलना चाहते हो बट उसका गलत मीनिंग निकल जाती है, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, आप देख रहे होंगे कि आप कुछ बोलना चाहते हो और सामने वाला पर्सन उसका मतलब जो वो सोचता है कि इसका रिप्लाई यही होनी चाहिए बट वो नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जैसा सोचते हो उसी हिसाब से आप दोनों बातें भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है। इसलिए वो पर्सन डर रहा है कि आप अगर मैसेज में बातें करोगे तो मे भी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा है क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा ईगो है। और मे भी देखिए वो पर्सन आपको पिछले कुछ दिनों से मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप दोनों अगर सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे ना, वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी किया था, ठीक है। इसलिए अगर आप दोनों के बीच अभी बातें हो रही है, आपने अगर उनको मैसेज किया है या फिर कॉल किया है ना, तो उनको लग रहा है कि उनकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना वो काम कर रही है, ठीक है। तो वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे चीज़ें होता है ना जैसे कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो बट उसको अपनी लाइफ में मतलब जब वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसलिए आपका जो पर्सन है ना वो आपको तो मैनिफेस्ट कर दिया है बट जैसे ही आप उनको मैसेज कर दिया या फिर कॉल कर दिया तो उस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको अंदर से डर लग रही है कि आप अगर उनकी जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, आप दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया था, आप अगर उसी चीज़ को लेकर उनसे बातें करोगे कि वो आपके साथ ऐसा क्यों किया था, और अगर आप दोनों के बीच अभी तक कोई भी कमिटमेंट नहीं है और आप अगर उनसे कमिटमेंट की बातें करोगे तो वो क्या बोलेंगे, इन सारी चीज़ों को वो सोच के अंदर से डर रहे हैं, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आज कलेक्टिव में आ रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं कुछ सेशन भी लिया हूँ ना, कल एक सेशन लिया था, एक मास्कुलिन के साथ मेरी बातें हुई थी, ठीक है, बात हुई थी। उन्होंने भी मुझे यही बात बताई कि मैम बहुत मतलब 4-5 महीनों से हम दोनों सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे और अभी मैं जो हूँ ना मैं चाहता हूँ कि ये जो सेपरेशन फेज़ है ये एंड हो जाए और मैं अपनी तरफ से मेरी जो फेमिनिन है उसको मैसेज किया था बट वो उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं किया और उसी दिन रिप्लाई नहीं किया और 2 दिन के बाद वो रिप्लाई कर रही है कि मैं काम में बिजी हो गया था, ठीक है। तो ऐसा वो कर रही है तो मैं उसका रिप्लाई अभी तक नहीं किया, तो मुझे क्या करनी चाहिए, क्या मुझे उसको रिप्लाई करना है या फिर अभी भी फिर से ये साइलेंट जोन में मुझे चले जाना है, क्योंकि ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। तो मैं अगर अभी उसको रिप्लाई करूँ फिर वो बोलेगी कि मतलब उसके अंदर की ईगो भी ट्रिगर हो जाएगी और वो बोलेगी कि मुझे भी काम आ गया था मैं चली गई। तो ऐसा अगर होगा फिर से ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चलेगी तो मेरी जो एनर्जी है ना जो मैं अपने अंदर बैलेंस किया था, जो मेडिटेशन, देखिए मास्कुलिन जो होते हैं ना वो भी आपके जैसा मेडिटेशन करते हैं। कुछ मास्कुलिन होते हैं जो पूरी तरह डिवोटेड होते हैं, जो अपनी फेमिनिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मास्कुलिन जो हाईली अवेकेंड होते हैं ना वही मास्कुलिन ही मेडिटेशन करते हैं आपके जैसा, ठीक है। जो हार्डकोर मेडिटेशन होता है ना, आप पूरी तरह जो मरकाबा होता है, मरकाबा ही सबसे मुझे जितना लगता है ना, मैं जितना मेडिटेशन की हूँ मुझे सबसे जो मरकाबा है ना वो हार्ड मेडिटेशन लगता है, ठीक है। आप अगर मरकाबा करते हो ना तो आपका माइंड किसी और जगह पे कभी भी नहीं जा सकती, ठीक है। मरकाबा को करके ही आप अपनी इनर मास्कुलिन एंड इनर फेमिनिन को ही फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। तो मास्कुलिन जो है वो भी, मैं जिस मास्कुलिन के साथ कल बात की थी ना वो मरकाबा कर रहे हैं, ठीक है। तो
मरहबा करके ही वो अपने आप को बैलेंस किया था और अपनी जो ट्विन है ना उसको मैसेज किया था। ठीक है, वो सबसे पहले देखिए मैं सभी लोगों को बोल रही हूँ कि आप अगर ज़बरदस्ती अपनी जो रियूनियन है या फिर अपनी ट्विन को आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो जबकि वो टाइमिंग अभी नहीं आई है, आपको अगर अंदर से ऐसा फील नहीं हो रहा है, इंट्यूटिवली आपको पता नहीं चल रहा है कि अभी आपकी जो सेपरेशन फेज है ये एंड होने वाली है, तो आप ज़बरदस्ती उस पर्सन को मैनिफेस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है ना ये इस 3D की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होता है जैसे कि पैसे हो या फिर ऐसा कुछ चीज़ें हो ना जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट और भी एक बात, आप जो पैसे मैनिफेस्ट करते हो ना उस पैसों को आप अगर डिजर्व नहीं करते हो कि आप इतनी सारे पैसे इनकम करो, आप अगर मैनिफेस्ट कर लेते हो कहीं से आपको पैसे मिल जाए ना तो वो पैसे भी आपके पास नहीं रहेंगे। ठीक है, आप जो डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, आपको मैनिफेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ट्विन को, आप अपनी ट्विन को मैनिफेस्ट करना बंद करिए। आप जो आपको करना है ना, आपको अपने अंदर की एनर्जी को सबसे पहले बैलेंस करना है। ठीक है, मैनिफेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो या मास्कुलिन जो है ना वो तो अभी अपनी जो फेमिनिन है उनको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन का जो फेज़ है ना ये जल्दी से एंड हो जाए। ठीक है, और क्योंकि देखिए डिवाइन जब आप दोनों का सेपरेशन को एंड करता है, आप दोनों की रियूनियन का प्लान करता है ना, तो आप कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली हो या फिर एनर्जेटिकली हो डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाते हो। ठीक है, तो आप जब डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाते हो तो आप भी उसी हिसाब से वाइब्रेट करने लगते हो। ठीक है, और आपकी माइंड में ऑटोमेटिक वो ख्याल आती है कि हाँ मेरी सेपरेशन अभी एंड होने वाली है तो मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर एक्शन ले रहे हैं ना तो आप समझ जाएगा कि आपकी जो सेपरेशन का जो फेज है ना ये जल्दी से एंड होने वाली है। बस डिवाइन आपका कुछ टेस्ट अभी ले रहा है क्योंकि आपकी जो रियूनियन होता है ना, रियूनियन से पहले आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं मेरी बहुत सारे वीडियोज़ में बोल के आ चुकी हूँ कि रियूनियन से पहले आप लोगों का जो ईगो है ना, आपके अंदर सबके अंदर ईगो होता है। ठीक है, आप जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते हो ना धीरे धीरे आपका ईगो डिजल्व होता जाता है। ठीक है, जब आप हाई लेवल हो जाते हो तो उसी टाइम भी आपके अंदर कुछ ईगो होता है। तो जब आपका परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन होने वाली होती है ना उससे पहले डिवाइन आपका सारा का सारा चीज़ों का टेस्ट लेता है। जैसे कि आपका ईगो कितना है, आपके अंदर ईगो का टेस्ट लिया जाता है। तो उसी टाइम आपका जो पर्सन है ना, आप हाई लेवल होने के बाद भी आपका जो पर्सन है ना वो आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि आप दोनों स्टार्टिंग में जब आप दोनों का रन जैसा चल रहा था या फिर जब वो पर्सन आपसे विदाउट एनी रीज़न रन कर गया था उसी टाइम वो जैसा बिहेव कर रहा था ना, उसी टाइम जब आप हाईली अवेकेंड हो जाते हो उसी टाइम भी आपका जो पर्सन है ना वो वैसा वाला बिहेव करेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। मतलब वो पर्सन ऑनलाइन होके भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा या फिर आप जब उनको कॉल या फिर मैसेज करोगे या फिर जब भी आप उनसे बातें करने की कोशिश करोगे ना तो वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, आपको लगेगा जैसे कि वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, हर्ट कर रहा है, बट ये सच में इग्नोर नहीं है। ठीक है, ये सब डिवाइन उनसे इसलिए करवा रही है ताकि आप जो इन्वा करके अपने अंदर के जो ईगो को डिजल्व किया है ना, डिवाइन आपका ये टेस्ट ले रहा है कि वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेगा, बट आप अगर सच में आपके अंदर कोई ईगो नहीं है तो भी आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे या फिर आप अपनी तरफ से उस पर्सन को मनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तभी जाके वो पर्सन आपके साथ बात करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब जिन लोगों के साथ ऐसा हो रही है, आप हाई लेवल होने के बाद भी आप दोनों के बीच अभी एक ऐसा सिचुएशन चल रही है, मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको डाला गया है। आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपको पता चल रहा है कि वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, बट जैसे आप उनको मैसेज करते हो या फिर कॉल करते हो तो वो पर्सन रिप्लाई नहीं करता, ना ही आपको कॉल बैक करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से आपकी ईगो अगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है और आपको लग रहा है कि वो पर्सन तो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है तो मैं क्यों फिर से उसको मैसेज करूँ, ऐसा अगर आप कर रहे हैं ना तो आप हार जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपका ईगो का टेस्ट ले रहा है कि आपके अंदर सारे की सारी जो ईगो था वो सब कुछ डिजल्व हो चुकी है या नहीं। आप अगर एटीट्यूड में रहोगे
तो आप हार जाओगे। आपकी आगे जो रियूनियन होने वाली है ना, देखिए गाइस, जो हाईली अक्वेंट हो चुके हैं ना, आप लोगों की रियूनियन तो स्टार्ट हो चुकी है। और आपकी जो रियूनियन है ना, रियूनियन का टाइमलाइन 2026 तक चलेगी। ठीक है, तो जो भी लोग अभी इस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं, आप समझ जाएगा कि आगे जो रियूनियन होने वाली है, आप उस टाइमलाइन में ज़रूर एंटर कर जाओगे। ठीक है, तो अभी आपका ईगो का टेस्ट लिया जा रहा है, फाइनल टेस्ट ये है। ठीक है, इस टेस्ट में आप अगर पास हो जाओगे ना, तो आप लोगों की रियूनियन जो हार्मोनियस यूनियन है ना, ये पक्का होगी। ठीक है, और जो ट्विन फ्लेम्स, आप अगर अनमैरिड है और आपका जो ट्विन है आप वो भी अनमैरिड है, मतलब आप बिलो 30 है या फिर बिलो 35 है या फिर बिलो 40 है, तो आप लोगों का बिलो 40 है आप दोनों, और आप दोनों अनमैरिड है, आप बहुत सारे इन्वॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोगों की ही शादी इस 3D में होने वाली है। ठीक है, ये मुझे इंट्यूशन आ रही है, बार बार इंट्यूशन आ रही है। ठीक है, जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहे हैं आप इसे आज गाइडेंस लीजिए। ठीक है, सभी लोगों का शादी हो जाएगी ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी देखिए, मैं भी 30 की एज तक पहुंच चुकी हूं और हम दोनों अनमैरिड है। मुझे भी ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि हम दोनों की शादी आगे होने वाली है। ठीक है, इसलिए मेरी एनर्जी के साथ जिन लोगों की एनर्जी रिजोनेट कर रही है ना, मैच कर रही है, आप लोगों की शादी पक्का होने वाली है। 100%, 200 में 1000% गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, मैं अभी मेडिटेशन करके ही इस एनर्जी को रिसीव किया। ठीक है, डिवाइन का जो भी डाउनलोड मुझे मिलती है ना, मैं उसी को ही चैनलिंग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को आपका क्वेश्चन का आंसर मिल सके। ठीक है, मेरी बात अगर झूठ होगी ना, तो मैं चैनलिंग करना बंद कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं डिवाइन के ऊपर 100% बिलीव करती हूँ। तो मैं डिवाइन मुझसे जो भी बुलवा रहा है ना, ये बात अगर झूठ साबित हो जाए ना, तो ये डिवाइन का अपमान भी होगा। ठीक है, आप लोगों का भरोसा भी डिवाइन से उठ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं 1000% गारंटी दे सकती हूँ कि जो लोग अनमैरिड है, आप बिलो 30 है, बिलो 40 है, आप दोनों अनमैरिड है, आपको लग रहा है कि जो फेमिनिन है, आप अपनी सारे कार्मिक पैटर्न को हील कर चुके हैं, आपका जो पर्सन है उनका भी कार्मिक हीलिंग हो चुकी है, बस अभी आप दोनों को एक फाइनल टेस्ट में डाला गया है, ताकि आप मतलब रियूनियन से पहले, आपकी जो हार्मोनियस यूनियन है ना, उससे पहले आप दोनों की जो भी छोटा मोटा जो इशू है ना, जो भी ट्रिगर आपको मिल रही है, थोड़ा थोड़ा ट्रिगर तो आपको मिल रहा होगा, उस ट्रिगर पर आप अगर अच्छे से काम कर चुके हैं ना, उसमें अगर आप पास हो जाओगे, तो आप लोगों का रियूनियन, 3D मैरिज, सब कुछ पॉसिबल होगा। ठीक है, ये मुझे डायरेक्टली चैनलिंग हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, अभी आप लोगों का ईगो का टेस्ट लिया जा रहा है, आपके अंदर कितना एटीट्यूड है वो उसका भी टेस्ट लिया जा रहा है, आप कितना लॉयल हो उसका टेस्ट लिया जा रहा है। आपके सामने अगर कोई बंदा आ रहा है और आप अगर उनको उन पे लाइन वाइन मार रहे हो ना, तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये जर्नी जो है ना, ये पूरी तरह शिव शक्ति की जर्नी है। ठीक है, तो क्या आपने कभी देखा है कि माता पार्वती किसी और पे लाइन मार रहे थे, या फिर जो महादेव जो है, क्या वो किसी और लड़की से लाइन मार रहे थे? ऐसा तो नहीं ना। तो आप अगर इस जर्नी में है ना, तो आप अपने आप को शिव शक्ति के रूप में देखिए। ठीक है, तभी जाके ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी की जो प्योरिटी है, इसको आप समझ पाओगे। ठीक है, ये जो शादी वादी ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सब बकवास है। ठीक है, बट क्योंकि आप इस 3D में हैं, तो सारे के सारे मतलब सभी जो हम इंसान है, तो हमारे अंदर कुछ डिजायर्स भी है, हमारे अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है ना, जिसको मतलब जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, मेल फीमेल जो होते हैं उनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो आप अगर बिना शादी के कुछ मतलब आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप बन जाए, तो ये इलीगल है। ठीक है, इसलिए डिवाइन आप दोनों का मतलब इस 3D में आप दोनों का शादी होने के बाद अगर आप दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आते हो, तो मतलब उसको एक प्योर डिवाइनल यूनियन कहा जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इस जर्नी में है ना, तो आप लोगों की ज़रूर शादी होगी और आप लोगों का डिवाइनल यूनियन ज़रूर होगा। ठीक है, एंड जो ट्विन फ्लेम्स का जो फिजिकल यूनियन होता है ना, इसको बस आप इंजॉयमेंट के लिए नहीं करोगे। ठीक है,
ट्विन फ्लेम्स का जो इंटीमेसी होता है ये पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड भी होता है। आप डिवाइन को सर्व भी करते हो, क्योंकि आप दोनों की कुंडलिनी अगर एक्टिवेट नहीं है, पूरी तरह एक्टिवेट नहीं है, देखिए जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं उन दोनों ट्विंस का तो कुंडलिनी पूरी तरह एक्टिवेट हुआ होगा। और जैसे ही आप दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आते हो ना, तो आप दोनों की जो कुंडलिनी एनर्जी है ना, ये ऐसे ऊपर ऊपर उठेगा ना, मतलब आप दोनों आपके क्राउन चक्र में वो एनर्जी को ज़रूर फील करेंगे। ठीक है, मैं जितना एक्सपीरियंस किया है एनर्जेटिकली मैं उसी को ही बता रही हूँ। ठीक है, आप जिन लोगों को बुरा लग रहा है कि मैं इस तरीके से कैसे बात कर रही हूँ, आप इसे ना देखिए। जो न्यूली अवेकेंड है या फिर जिन लोगों को समझ में नहीं है इस तरह की चीज़ें, आपको अगर समझ में नहीं है ना, तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे और आप बुरा सोचेंगे। आप कमेंट में जाके बोलोगे कि मैं इस तरीके से कैसे बात कर रही हूँ। ओके, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए गाइज़, यही है कुछ एनर्जी जो अभी मुझे रिसीव हो रही है। मतलब सुबह सुबह मुझे इस तरह की एनर्जी रिसीव हो रहा था। मतलब आपका जो पर्सन है ना, वो मतलब उनकी सोल अभी बहुत ज़्यादा तड़प रही है आपसे मिलने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का रियूनियन का टाइम आ चुका है, तो उनके अंदर बहुत सारे जो फंटेसी होता है ना, वो सारे फंटेसीज भी ट्रिगर हो रहे हैं। मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ जब मिलेंगे ना, आप दोनों कैसे मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है। ठीक है, जैसे कि आप डे ड्रीम करने लगते हो कि आप जब मिलोगे तो इस तरीके से मिलोगे, उनसे इस तरीके से आप बातें करोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है ना, जैसे आपका पर्सन अभी बहुत कुछ सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है, तो आप अगर उनको कॉल या फिर मैसेज कर रहे हैं, उधर से वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ जाएगा कि वो पर्सन थोड़ा सा उनको डर लग रही है या फिर वो गिल्टी वाली एनर्जी में है। तो आप हीलिंग करके ही अपने आप को, अपनी एनर्जी को पूरी तरह हील करके ही उनको कॉल करिए या फिर मैसेज करिए, या फिर उनको मैसेज करने से पहले आप एनर्जेटिकली उनके साथ बातें करिए। जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन होता है ना, उसको स्टार्ट करके ही आप उनको 3D में मैसेज करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इस यूनिवर्स में सब कुछ पहले से ही है। ओके, सब कुछ एनर्जेटिकली पहले से ही है, बस आपकी एनर्जी उस एनर्जी के साथ मैच करनी चाहिए, तभी जाके वो चीज़ वाइब्रेट होगी और वो चीज़ इस 3D में आपके सामने आएगी मैनिफेस्ट होके। ठीक है, तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में रिटर्न आए, आप दोनों का सेपरेशन का फेज पूरी तरह एंड हो जाए, आप दोनों हार्मनी में आ जाए, तो आपको उस एनर्जी के साथ पूरी तरह अपने आप को कनेक्ट करके जो चीज़ पहले से ही यूनिवर्स में है ना, वहाँ तक आपको पहुँचना होगा। उस चीज़ में आपकी पूरी वाइब्रेशन को भेजना होगा, ताकि वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर आपकी 3D में, आपकी रियलिटी में आ सके। ओके, चलिए गाइस, यही थी कुछ एनर्जी अपडेट। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इवनिंग में। ओके, आज संडे है तो आज कुछ सेशन भी है, कुछ मास्कुलिन की भी सेशन है। ठीक है, तो मैं उनकी भी एनर्जी, अगर मुझे टाइम मिलेगा इवनिंग में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, सो जो भी लोग इस जर्नी में भटक रहे हैं ना, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं आप लोगों की, मेरा जो व्हाट्सअप है ना, आप लोगों की मैसेजेस में पूरी तरह भर गया है, तो मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोगों को बुरा नहीं सोचना है कि मैं वीडियोस बना रही हूँ बट रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। देखिए गाइज, आप लोगों की मतलब पर डे मुझे 100 लोगों की मैसेज आती है, 100 लोगों की कॉल आती है, तो मैं किसको रिप्लाई करूँ? ठीक है, आप लोग भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हूँ और टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, जिन लोगों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए ना, वो लोग पे कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ बात कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, मैं खाली किसी को भी अपना टाइम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश की हूँ, बहुत मेहनत की हूँ अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए। ठीक है, और पैसे कमाना आसान बात नहीं है, तो खाली मैं किसी के साथ भी बात नहीं कर पाऊँगी। ओके, आई एम सो सॉरी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।